हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे बायो के ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन क्या है? हमारा पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? ठीक है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन होगा हमारा पादप का जिबरेलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि। ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कैसे होता है? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, इसका उत्तर होगा गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? हमारा एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन है, क्या है? नेक्स्ट आंसर आंसर है हमारा हार्मोन। ठीक है, तो जिब्रेलिन भी एक हमारा हार्मोन है और ऑक्सिन भी हमारा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण। तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टस समानतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टस समानतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। ठीक है, तो लैक्टस कहाँ कहाँ है? पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसका आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? हमारा नरलिंग हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों का वाहक है। अनुवांशिक गुणों का वाहक है, तो इसका आंसर होगा गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक संयोग से क्या बनते हैं? जाइगोट। ठीक है, क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। इसका आंसर होगा निषेचन। ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो इसका आंसर होगा बाह्य दलपुंज। ठीक है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग। ठीक है, पुष्प का नर भाग है, आंसर क्या होगा? पुमंग। पुष्प का नर भाग है पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का मादा भाग। ठीक है, पुष्प का मादा भाग क्या होगा? जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो इसका आंसर होगा अंडाशय। पुष्प का अंडाशय फल भाग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका किसका भाग है? ठीक है, वर्तिका किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा जायांग का। वर्तिका किसका भाग है? जायांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन अंग सामान्यतः किस आयु में परिपक्व होता है? ठीक है, मानव जनन अंग सामान्यतः किस आयु में परिपक्व होता है? इसका आंसर होगा 12 वर्ष में। ठीक है, 12 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किसका भाग है? ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा मादा जननांग का। ठीक है, ये मादा जननांग का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय में। ठीक है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मुकुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। ठीक है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा अंडाशय। ठीक है, स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो इसका आंसर है परागकोश। ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो इसका आंसर होगा पुष्पी पादप एवं जंतु में। ठीक है, निषेचन की क्रिया किसमें मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती हैं? फल बनाती हैं। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं, तो इसका उत्तर होगा बीजावरण। ठीक है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ठीक है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो इसका उत्तर होगा 14वें दिन। ठीक है, किस दिन? 14वें दिन बाहर निकलता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्त में जो शर्करा का स्तर है कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है, एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वृषण में। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? वृषण में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर होगा यकृत। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा वृद्धि हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? इसका आंसर होगा हार्मोन। ठीक है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि है एक जैसे कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसे कार्य नहीं करते, इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? यकृत। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यकृत। यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक बर्थ हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, इसका उत्तर होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन सा है हमारा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश किसके अंदर बनते हैं? तो इसका आंसर होगा परागकोश। ठीक है, पराग कण किसमें बनते हैं? परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में विखंडन नहीं होता है? किस में विखंडन नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा ईस्ट में। ईस्ट में विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। पपीता एक लिंगी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग है, फूल में नर जनन अंग है, तो इसका उत्तर होगा पुंकेसर। पुंकेसर क्या है?
नर जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन होता है, विखंडन किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्टमैनिया में। ठीक है, अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्टमैनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा द्विखंडन और विखंडन के द्वारा। ठीक है, द्विखंडन या विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पुष्प में। ठीक है, पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो इसका आंसर होगा पपीता। पपीता हमारा क्या है? एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग है पुमंग। ठीक है, तो पुष्प का नर भाग पुमंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इसका आंसर होगा पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? परागकण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन। हाइड्रा में कौन सी विधि होती है प्रजनन की? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। ठीक है, फूलों द्वारा पौधों में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इसका आंसर है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है, तो इसका आंसर कैसे होता है? बीजांड से। ठीक है, फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से, और बीज बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो इसका आंसर होगा फल। ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। उसके बाद क्वेश्चन है, नर युग में गुणसूत्र की संख्या होती है, नर युग में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 23। ठीक है, नर युग में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका आंसर है फिलोपियन नलिका में। ठीक है, अंडाणु निषेचित किसमें होता है? फिलोपियन नलिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उभयलिंग लिंग है? ठीक है, तो कौन उभयलिंगी लिंग है? ठीक है, मतलब कौन उभयलिंग है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा केचुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केचुआ। केचुआ हमारा उभयलिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा वृषण में। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण इसमें होता है? वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्म में कौन है? तो इसका उत्तर होगा शुक्राणु। इसका आंसर होगा शुक्राणु। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है शुक्राणु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इसका आंसर होगा जीनोटाइप। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेटल को। ग्रेगर जॉन मेटल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध
बने पौधे को दर्शाया जाता है। शुद्ध बने पौधे को दर्शाया जाता है तो उसको किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल डबल टी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया जाता है। लंबे पौधे को कैसे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल डबल टी से। ठीक है। शुद्ध बौने पौधे को दर्शाया जाता है स्मॉल टी से, और शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया जाता है कैपिटल डबल टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात है। तो इसका आंसर होगा 3:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरण जीन प्रारूप अनुपात है 1:2:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है, इसका उत्तर होगा पृथक गणना का नियम। ठीक है। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक गणना का नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर होगा 23 जोड़े। ठीक है। मानव के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंक क्रोमोसोम होते हैं? मानव गुणसूत्र में कितने जोड़ी लिंक क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं? मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 22 जोड़ा। ठीक है। इसका आंसर होगा 22 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। तो इसका आंसर है लैमार्क ने। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लैमार्कवाद किसने दिया? लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत डार्विनवाद किसने दिया? तो आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा लैमार्क। ठीक है। फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण हैं। बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण हैं, तो इसका आंसर होगा समजात अंगों के। ठीक है। समजात अंगों के उदाहरण है कौन कौन? बिल्ली और मनुष्य के अग्रपाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।